हम इस दौर से निकल क्यों नहीं जाते, ऐसा पूछते हैं लोग अक्सर। दर्द सितम की दवाई कभी होती है क्या? और इसी बीच हमारा साया बनकर चलना चाहते हैं वो। इसी बीच हमारा साया बनकर चलना चाहते हैं वो। उनसे पूछो अंधेरों की परछाई कभी होती है क्या? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। किसी ने पूछा मुझसे कैसा है वो, किसी ने पूछा मुझसे कैसा है वो। मैं मुस्कुरा कर बोली वो मेरे लिए बारिशों की तरह है। बिन मौसम आता है कभी कभी, जब आता है बरस पड़ता है और फिर चला जाता है भिगा कर अपनी यादों को छोड़कर। जैसे बारिश के बाद खुशबू रह जाती है ना मिट्टी की, ठीक वैसे ही रह जाता है उसका एहसास और उसकी यादें। फिर उसी ने पूछा मुझसे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है तुम्हें। मैं फिर मुस्कुराकर बोली बारिशें। मेरा नाम नंदीप है, प्यार से मुझे नैनो बुलाते हैं। और मैं शुरू करूँगी कुछ ऐसी लाइन से जिसका कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, बस कुछ ख्याल है जिनको पन्नों पर उतार दिया, तो कोशिश कीजिएगा पहुँचने की। तुम्हारे घर के बाहर खेलते हुए बच्चे कभी स्कूल क्यों नहीं जाते? तुम्हारे घर के बाहर खेलते हुए बच्चे कभी स्कूल क्यों नहीं जाते? अरे गरीब की मनचाही कमाई कभी होती है क्या? फरेब और जुर्म की सीढ़ी चढ़कर, फरेब और जुर्म की सीढ़ी चढ़कर लोग भले ही ऊपर पहुंच जाएं, मगर गिरे हुए इंसान की ऊंचाई कभी होती है क्या? यह गहरा समंदर है, यहाँ थोड़ा गौर फरमाइएगा, इश्क की बात हो रही है। यह गहरा समंदर है, इसमें डूब ही जाओ तो बेहतर है। यह गहरा समंदर है, इसमें डूब ही जाओ तो बेहतर है। अरे इश्क के समंदर की तैराई कभी होती है क्या? रकीब में हज़ार ऐब होने के बावजूद भी अजीज़ ही लगेगा वो तुम्हें। रकीब में हज़ार ऐब होने के बावजूद भी अजीज़ ही लगेगा वो तुम्हें। भला महबूब की बुराई कभी होती है क्या? और हम इस दौर से निकल क्यों नहीं जाते, ऐसा पूछते हैं लोग अक्सर। हम इस दौर से निकल क्यों नहीं जाते, ऐसा पूछते हैं लोग अक्सर। उनसे पूछो दर्द सितम की दवाई कभी होती है क्या? और ये जो आखिरी वाला है, इसे मैं अपने आप से काफ़ी रिलेट करती हूँ, तो थोड़ा सा रिलेट करना। हम इस दौर से निकल क्यों नहीं जाते, ऐसा पूछते हैं लोग अक्सर। दर्द सितम की दवाई कभी होती है क्या? और इसी बीच हमारा साया बनकर चलना चाहते हैं वो। इसी बीच हमारा साया बनकर चलना चाहते हैं वो। उनसे पूछो अंधेरों की परछाई कभी होती है क्या? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब आगे कुछ लाइंस हैं और ये एक तरीके से हाले दिल है मेरा। हाले दिल इसीलिए है क्योंकि कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि मैं खुद को नहीं समझ पाती या हम खुद को नहीं समझ पाते, तो दिमाग में ऐसे ख्याल आते कि हाँ कोई तो हो जो समझ सके, समझा सके। तो उसी पे कुछ लाइंस लिखी थी मैंने। मैं तुम्हें समझ सकूं, समझा सकूं, मैं तुम्हें समझ सकूं, समझा सकूं, तुम मेरे हालातों से मिलते जुलते दौर में रहना। मैं तुम्हें समझ सकूं, समझा सकूं, तुम मेरे हालातों से मिलते जुलते दौर में रहना। तुम्हें आवाज़ दूं, तुम सुन सको, तुम्हें आवाज़ दूं, तुम सुन सको, बस उतने ही शोर में रहना। मैंने रास्ते कई पार किए हैं, मैंने रास्ते कई पार किए हैं, मगर अकेले ही किए। बीच सफ़र में तुम्हें संग लेकर चल सकूं, तुम एक जानी मानी मोड़ में रहना। मैं तुम्हें समझ सकूं, समझा सकूं, तुम मेरे हालातों से मिलते जुलते दौर में रहना। बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू। तो अब मैं आती हूँ मेन टॉपिक पर जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। ये एक सिचुएशन पे है कि कोई लड़की है जो पहले किसी के साथ थी, अब नहीं है। पहले बहुत कुछ था उसके पास बोलने को, उसने नहीं बोला, लेकिन आज बोल रही है। तो रिलेट कीजिएगा इसको भी। तुम पूछते थे ना अक्सर मुझसे,
तुम गलत कहाँ, कब और कैसे थे। और मैं हर बार मन में कई बातें रख लेती थी मगर तुमसे कुछ नहीं कहती थी। आज बहुत साल बीत गए हैं उस रिश्ते को मरे हुए, आज बहुत समय बीत गया है उन बातों को याद करे हुए, लेकिन आज तुमको दिखा ही दूँ उन कांटों के निशान जो तुम हमारे फूलों जैसे रिश्ते के बीच कहीं बो चुके थे। आओ आज तुम्हें बता ही दूँ तुम गलत कहाँ, कब और कैसे हो चुके थे। तुम्हारी हर एक चिट्ठी संभाल कर रखी थी मैंने अपने पास, और मेरी न जाने कहाँ धूल पहने हुए थी। जिस हाथ में तुम्हें तुम्हारी तकदीर बनी दिखती थी, उसे तुम भीड़ में न जाने कहाँ खो चुके थे। अब याद आ रहा है ना तुम्हें, तुम मुझे यहाँ अब और ऐसे खो चुके थे। अपना वक्त तुमने बांटना शुरू कर दिया था, अपनी कहानी में नए किरदार तुम ले आए थे। तुम जाने अनजाने में ही सही मगर गैरों के हो चुके थे। अब तुम्हें समझ आ रहा है ना, तुम मुझे यहाँ अब और ऐसे खो चुके थे। मेरी शामें ही नहीं ढलती थी अक्सर, रातें निकल जाती थी तुम्हारी फिक्र में जागकर। मेरी शामें ही नहीं ढलती थी अक्सर, रातें निकल जाती थी तुम्हारी फिक्र में जागकर। और फिर उस दिन मेरे घर देर पहुंचने पर देखा मैंने, तुम तो कब के सो चुके थे। अब तुम्हें समझ आ रहा है ना, तुम मुझे यहाँ अब और ऐसे खो चुके थे। और अब कुछ कहना नहीं है मुझे तुमसे, हाँ बस इतना ज़रूर याद रखना, तुम गलत कहाँ, कब और कैसे हो चुके थे। बहुत शुक्रिया। और आखिर वाला सर आपके लिए है कुछ। मैंने रिसेंटली कुछ लिखा था, तेरे बाद जीते नहीं थे मगर जीने लगे हैं, हम शराब पीते नहीं थे मगर पीने लगे हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।